अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे करेला प्याज की सब्ज़ी। क्या आप करेले की सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाते कि करेले कड़वे बनते हैं, इनको बनाने में टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आज की मेरी ये रेसिपी देखने के बाद ना आप हफ्ते में 2 बार करेले की सब्ज़ी ज़रूर बनाया करेंगे। ना ही करेलों को खुरचना पड़ेगा, ना ही मसलना पड़ेगा और बिना कड़वाहट के मज़ेदार से करेले बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए 1 किलो करेले हैं। सबसे पहले इसके दोनों साइड के किनारे छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेंगे और हल्का सा इस तरीके से इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। बाज़ लोग इसके ऊपर से छिलका नहीं भी उतारते, अगर आप ऐसे भी पका लेंगे तो भी बेस्ट है। अगर छिलका उतार लेंगे तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो हल्का सा मैंने इसके ऊपर से छिलका उतार लिया है। अब इस तरीके से सर्कल शेप में हमने इस तरीके से इन पीसेस को काट लेना है। तमाम करेले इसी तरह से काट लेंगे। अब देखिए इस तरह से सर्कल पे शेप में काटने के बाद ना इनके अंदर से हमने बीज को इस तरीके से निकाल लेना है। ये तरीका बहुत ही आसान है। आपने इस तरह से तमाम करेलों को काटने के बाद आपने इनके अंदर से बीज को निकाल लेना है और इनको नीट कर लेना है इस तरीके से। अब खुले बर्तन में डाल देंगे तमाम कटे हुए करेले और इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 चम्मच भरकर नमक छिड़क देंगे। इस तरह से नमक डालने के बाद ना हल्के हाथों से नमक इसके ऊपर मसल लेंगे। इसको अच्छे से इस तरह से नमक तमाम करेलों के ऊपर लगा देंगे और यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा मसलना नहीं है, बस हल्का सा नमक लगा कर ना आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। साथ ही हम बाकी का काम भी करते जाएंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। 1 किलो करेले हैं, इस हिसाब से 3 पाव मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे और इस तरह से काट कर बिल्कुल बारीक शेप में इसको कट करके इस तरह से ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने हल्का सा बस मिक्स करके छोड़ देना है ताकि प्याज नीचे से पकना शुरू हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी सारे प्याज हैं। अब जो करेलों को हमने नमक लगा कर रखा था ना, आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए। देखें ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और करेलों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब ये हल्का सा इस तरह से इसको मसल कर ना इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे। देखें कितना पानी निकला है करेलों के अंदर से। तो अब तमाम करेलों को निचोड़ कर खुले पानी में इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। तमाम करेले डालकर इनको हमने फ्राई कर लेने हैं। तेज़ आंच पर इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसके अंदर ज़बरदस्त सा इस कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले से इसका कलर चेंज हो गया है। बस ज़्यादा हमने यहाँ पर करेलों को ब्राउन नहीं करना, बस इस तरह ही फ्राई करके इनको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। इसके बाद दही वाला मसाला तैयार कर लेंगे। 1 कप दही में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर और 2 चम्मच जायके के हिसाब से नमक जाएगा इसके अंदर। अब ये डालने के बाद आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे हैंड विक्स से, ताकि ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखें प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं और देखें इसके अंदर से जब भी प्याज को हम फ्राई करते हैं ना तो इसके अंदर से पानी निकलता है। तो पानी निकलने के बाद देखें प्याज काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें जो हल्का सा क्रंच था वो भी ख़त्म हो गया है और इसका जो पानी निकला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर मुसलसल चमचे को चलाते हुए पकाना है ताकि प्याज एक साइड से जले नहीं। तो अब यहाँ पर 6 अदद टमाटर हैं और 10 अदद हरी मिर्चें ये डाल देंगे। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से मिक्स करते हुए आपने मीडियम टू लो आंच पर इसको पकाना है ताकि मज़ीद प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट के बाद दही वाला मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला डालने के बाद पहले आपने इसको मीडियम आंच पर पकाना है। जैसे ही आप दही वाला मसाला डालेंगे ना तो आपने मीडियम टू लो आंच पर आपने इसको पकाना है ताकि दही का जो पानी निकलेगा ना तो उस पानी को हमने ड्राई करना है और मसाले को यहाँ पर हमने अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट के बाद पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें मसाला बहुत अच्छे से हमने भून लिया है और मसाले से ऑयल भी अलग हो गया है। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, आपको इसके ऊपर ऑयल नज़र आ रहा है। तो आप इसके बाद फ्राई किए हुए तमाम करेले इसके अंदर डाल देंगे।
अब ये डालकर मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद नीचे से आँच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। तो बिल्कुल स्लो आंच पर ना आप इसको मिक्स करने के बाद कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएं, ताकि भाप में मज़ीद जो करेले के अंदर कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। तो अब यहाँ पर 8 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है और बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। करेले भी यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और प्याज का मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार है। तो बिना कड़वाहट के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये करेला प्याज की सब्ज़ी तैयार है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपके करेले ना तो कड़वे बनेंगे और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से आप अपने घर पर इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाएंगे ना तो सब आपसे मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।